नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मार्च, अप्रैल और मई 2025 के बारे में। ये तीनों महीने कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो पूरे वर्ष 2025 में ये 3 महीने सबसे ज्यादा खास रहने वाले हैं, क्योंकि चार जो बड़े ग्रह होते हैं, चारों ग्रह का राशि परिवर्तन मार्च के महीने में और मई के महीने में देखने को मिलेगा। वैसे पूरा ये जो वर्ष है, सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। अब कौन से ग्रहों का कब क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है, किन क्षेत्रों पर लाभ होगा, किन क्षेत्रों पर सावधानी रखना है, क्या क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। यदि हम बात करें मार्च महीने के बारे में, तो मार्च के महीने में सिर्फ 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन अन्य ग्रहों की स्थितियों में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे आपके धन भाव में। वही शनि 29 मार्च को मीन राशि में धन भाव में गोचर करेंगे और चंद्रमा का भी गोचर रहेगा। मतलब धन के भाव में 6 ग्रहों का गोचर देखने को मिलेगा। ये जो स्थिति है, बड़ी विकृत स्थिति बनने वाली है। अप्रैल के महीने में 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि में छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में उच्च राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो अप्रैल के महीने में 2 जो है राशि परिवर्तन होगा। और मई के महीने की यदि हम बात करें तो 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। बुध 7 मई को मेष राशि में तीसरे भाव में आ जाएंगे, जो कि बड़ा बदलाव करेंगे। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में आ जाएंगे चौथे भाव में, जो कि बड़ा बदलाव करने का काम करेंगे। गुरु 14 मई को 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मिथुन राशि में पंचम भाव में गुरु समझिए कि 12 वर्ष के बाद आ रहे हैं। तो गुरु का ये बड़ा राशि परिवर्तन रहेगा आपके लिए। वही राहु का राशि परिवर्तन होगा। राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे, और केतु जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। वैवाहिक जीवन के भाव में गोचर करेंगे और आने वाले 1.5 वर्ष तक राहु आपकी ही राशि में रहेंगे और केतु सिंह राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। बुध 23 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे, बुध आदित्य राजयोग बनाने का काम करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा वो मई के महीने में राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मार्च महीने के बारे में। मार्च 2025 कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति यदि हम बात करें तो सूर्य और शनि आपकी ही राशि में, कुंभ राशि में लगन भाव में गोचर करते हुए दिखेंगे। लेकिन यही सूर्य जो है 14 मार्च को आ जाएंगे आपके द्वितीय भाव में, कुटुंब परिवार और धन वाले भाव में। यहां पर जो है सूर्य का गोचर होगा। बुध, राहु, शुक्र, प्रारंभिक तारीखों की यदि हम बात करें मार्च महीने में, तो तीनों ग्रह धन भाव में गोचर करते हुए दिखेंगे। बुध जो है नीच राशि में गोचर करेंगे, मीन राशि में नीच के होते हैं। वही शुक्र जो है उच्च राशि में गोचर करेंगे, यहां पर नीच भंग राजयोग भी बनेगा। वही शुक्र और राहु चारित्रिक दोष भी बनाते हैं और राहु बुध जो है जड़ दोष भी बनाते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। गुरु यदि हम बात करें तो चौथे भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे और मंगल आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे मार्च के महीने में। केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति मार्च के महीने में रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य देव के बारे में। सूर्य जो कि लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। अब कुंभ राशि पर पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि चिड़चिड़ापन स्वभाव में बढ़ा हुआ है। वही कहीं ना कहीं ईगो बढ़ रहा है, काम करने का मन भी बढ़िया नहीं लग रहा है,
और यदि आप नौकरी में है, व्यापार में है, तो वहां पर भी उतनी अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिली। एक तो काम करने का मन नहीं लग रहा है, दूसरी बात यह है कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रेशर है, दबाव है, कुछ न कुछ वहां पर माहौल अच्छा नहीं बन रहा है, कुछ न कुछ स्थिति जो है बेहतर नहीं है। लेकिन यह है कि कॉन्फिडेंस देने का काम यहाँ पर सूर्य करते हैं। अब सूर्य शनि की युति जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती। कहीं न कहीं अशांति, मन जो है विचलित होना, टेंशन बना रहना, ये सब स्थितियां देखने को पिछले समय से बनी हुई है। और सूर्य आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत देखने को मिली। छोटी-छोटी बातों में जो है मनमुटाव जैसी स्थिति पैदा होते हुए यहाँ पर देखने को मिली। सूर्य देव जो है लगन भाव में वैसे तो अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आत्मविश्वास कारक है, कहीं न कहीं आत्मविश्वास को जगाने का काम करते हैं। जिन लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, हालांकि सूर्य जब 12वें भाव में गोचर कर रहे थे तब भी स्थिति बढ़िया नहीं थी पिछले समय में, लेकिन लगन भाव में आने के कारण कुछ लोगों को जो है थोड़ा राहत जरूर मिली है, लेकिन पूर्ण रूप से राहत देखने को नहीं मिली। अब यही सूर्य जो है धन भाव में जब आएंगे 14 मार्च को, तो यहां पर भी उतनी बढ़िया स्थिति नहीं रहने वाली, क्योंकि यहां पर शुक्र, राहु और बुध, सूर्य भी आ जाएंगे, तो स्थिति उतनी बेहतर नहीं मानी जाएगी। वही चंद्रमा का भी गोचर यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 14 मार्च को देखा जाए तो ग्रहण भी लगेगा। अब ये जो ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण जो है 14 मार्च को लगेगा आपके धन भाव में। देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए तो ये बढ़िया रहेगा, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति बढ़िया है, चंद्रमा की स्थिति बढ़िया है, धन लाभ देने का काम जो है ये ग्रहण करवाएगा। वैसे देखा जाए तो भारत में ये ग्रहण लागू नहीं होगा और ये पूर्ण ग्रहण होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत शानदार है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में विराजमान है, उन लोगों को जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, जैसे धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। लेकिन कुछ ज्यादा दिनों का ये समय नहीं रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो देखा जाए तो 3 या 4 दिनों तक ये प्रभाव देखने को मिलेगा। अब चंद्रमा भी यहाँ पर विराजमान रहेंगे। सूर्य जो है धन के स्रोत तो पैदा करते हैं, लेकिन धन टिकने नहीं देते। जिस प्रकार पैसा आता है उस प्रकार जो है खर्चा भी हो जाता है। अब शुक्र, राहु, बुध भी यहाँ पर विराजमान रहेंगे, सूर्य भी विराजमान रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि इस भाव से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां भी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही घर में शत्रु भी हो और मित्र भी हो, ये पॉसिबल हो नहीं सकता है। कुछ न कुछ खटपिट जरूर देखने को मिलेगी। और ये जो भाव है ये कुटुंब और परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, ये धन का भाव है। कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार में भी मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए यहाँ पर आपको सावधानी रखना है। धन खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और ये लीगल खर्चे नहीं होंगे, अनलीगल खर्चे हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बचत करने की जरूरत है। वाणी पर उग्रता देखने को मिलेगी, वाणी पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और यदि आपने ज्यादा किसी को सलाह देने की कोशिश किया तो नुकसान वाली स्थिति भी हो सकती है। इस कारण से सोच समझ करके जो है कोई भी काम आपको करना है, यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो सूर्य की जो स्थिति यहां पर रहने वाली है, ये समझिए कि 14 अप्रैल तक सूर्य यहां पर रहेंगे और 14 अप्रैल के बाद सूर्य आ जाएंगे तीसरे भाव में। तो यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे अप्रैल के महीने में, स्थिति बेहतर रहेगी। जो वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही थी वो ठीक होगी, व्यापार में जो समस्या चल रही थी वो बहुत अच्छी रहने वाली है, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और यदि कुछ काम बनने वाला है तो काम आपका बन जाएगा, राजनीति वाले क्षेत्रों में लाभ होगा, कहीं ना कहीं मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी अप्रैल के महीने में, क्योंकि उच्च राशि में गोचर करेंगे। वही भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत बनेंगे, कुछ लाभ हो सकता है, यात्राओं से भी लाभ हो सकता है और भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो सूर्य की स्थिति तीसरे भाव में बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर उच्च राशि में सूर्य का गोचर होगा और सूर्य तीसरे भाव में वैसे भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन मार्च के महीने में थोड़ा आपको सावधानी रखना है, क्योंकि ग्रहण भी पड़ेगा और एक ग्रहण नहीं, दो दो ग्रहण पड़ने वाले हैं। चंद्र ग्रहण भी होगा
साथ ही साथ सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण की यदि हम बात करें तो सूर्य ग्रहण 29 तारीख को होगा, जब शनि जो है आ जाएंगे धन भाव में। अब यहां पर यदि हम बात करें तो ग्रहों की स्थिति थोड़ा सावधानी वाली है, क्योंकि यहां पर शुक्र भी रहेंगे, राहु भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे, सूर्य भी रहेंगे और शनि भी रहेंगे। अब इतने ग्रह होने के कारण कहीं ना कहीं तो स्थिति जो है गड़बड़ाएगी। जैसे पारिवारिक स्थिति पर आपको ध्यान रखना है, वाणी पर ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में कोई काम आपको नहीं करना है, बड़े बड़े डिसीजन आपको नहीं लेना है। 29 मार्च 2025 से लेकर के ये समझिए कि 18 मई 2025 तक कोई बड़े डिसीजन आपको नहीं लेना। यदि कोई कार्य ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं, उनको आप कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ करके, विचार करके, या आप पेंडिंग में रख सकते हैं। 18 मई 2025 के बाद यदि आप कार्य करेंगे, उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। अन्यथा परेशानियां तो उत्पन्न होंगी होंगी, क्योंकि इतने सारे ग्रह एक ही भाव में, धन भाव में गोचर करेंगे, तो कुछ न कुछ स्थिति अच्छी भी रहेगी और कुछ न कुछ स्थिति खराब रहेगी। जैसे धन कहीं से अचानक प्राप्त हो सकता है, अचानक लाभ हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि लालच मिलता है और हम लालच में जाते हैं, वहां पर फंस जाते हैं। तो ये भी स्थिति हो सकती है कि धन तो मिलेगा, कुछ स्थितियां बेहतर तो होगी, लेकिन उसके साथ कुछ न कुछ परेशानियां भी लग जाएंगी। इसलिए जो है सोच समझ करके आपको काम करने की जरूरत है। और 29 मार्च 2025 को जो ये बदलाव होगा, ये बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष के बाद जो है राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से निकल करके मीन राशि में धन भाव में गोचर करेंगे और आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अंतिम चरण का जो शुभ प्रभाव होता है, ये आपको मिलेगा 18 मई 2025 के बाद, क्योंकि राहु और शनि की युति एक साथ अच्छी नहीं मानी जाती। यहां पर बनेगा प्रेत दोष। प्रेत दोष एक ऐसा दोष माना जाता है जो स्ट्रगल करवाता है, परेशानियां उत्पन्न करने का काम करता है, सडल प्रॉब्लम देने का काम करता है, वाणी में उग्रता और शत्रुओं का पैदा होना, ये स्थितियां दर्शाता है। इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको 29 मार्च से 18 मई 2025 तक की जो स्थिति है, वो शनि राहु की युति वाली स्थिति बेहतर आपके लिए नहीं। किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखना है? शनि आपके 12वें भाव के मालिक है। बड़ा खर्चा हो सकता है, या अच्छा खर्चा भी हो सकता है, बुरा खर्चा भी हो सकता है। जैसे आप प्रॉपर्टी क्रय कर सकते हैं, वाहन क्रय कर सकते हैं, या कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ करके काम करना है, क्योंकि व्यय भाव के मालिक है शनि, व्यय करवाने का काम भी कर सकते हैं। वही लगन भाव के मालिक है, लगन भाव के मालिक है, धन भाव में बैठे तो इसे धन राजयोग भी कहते हैं, तो धन की स्थिति को बढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। तो इस कारण से जो है देखा जाए तो सावधानी वाला समय आपके लिए रहने वाला है। धन से जुड़े हुए कार्यों के लिए, कुटुंब परिवार से जुड़े हुए कार्यों के लिए इन क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना है। अन्य क्षेत्रों पर बड़ी अच्छी स्थिति रहने वाली है। जैसे अप्रैल के महीने की यदि हम बात करें तो सूर्य की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, उच्च राशि में गोचर करेंगे, तो सूर्य जो है यश मान सम्मान धन वैभव कीर्ति प्रसिद्धि देने का काम करेंगे। मार्च के महीने में गुरु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि गुरु जो है चौथे भाव में गोचर करेंगे, और गुरु चौथे भाव में गोचर करेंगे, लाभ भाव के मालिक है। हो सकता है कि कोई बड़ी डील हो जाए, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन से संबंधित आपके कार्य बन जाए। जो कार्य पिछले लंबे समय से जो है बन नहीं रहे थे, डिले हो रहे थे, परेशानियां आ रही थी, हो सकता है मार्च अप्रैल के महीने में आपके काम बन जाए, मई के महीने में आपके काम बन जाए, और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ मिल सकता है। ये भी एक अच्छी स्थिति है। गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, लॉटरी भी लग सकती है, क्योंकि यहां पर भी ग्रहों की स्थिति 5-5 6-6 ग्रहों की स्थिति रहेगी धन भाव में। हो सकता है यदि 2-3 ग्रह सपोर्ट कर दें तो आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है, अचानक किस्मत बदल सकती है, लॉटरी लग सकती है, बड़ा लाभ हो सकता है। और गुरु भी आपको सपोर्ट कर रहा है, गुप्त धन वाले भाव में जो है पंचम दृष्टि डाल रहे हैं, तो अचानक धन की प्राप्ति हो जाना, गूढ़ ज्ञान प्राप्त हो जाना, ज्योतिष तंत्र विद्या आध्यात्म के प्रति आपका
लगाव बढ़ जाना, ऐसी स्थितियां दर्शाता है। गुरु की सप्तम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, लेकिन सावधानी जरूर रखना है, क्योंकि कैरियर के स्वामी मंगल की यदि हम बात करें तो ये नीच राशि में गोचर करेंगे, और ये गोचर करेंगे 3 अप्रैल से। इसलिए थोड़ा सा कैरियर में ध्यान रखना है। जब भी मंगल नीच राशि में गोचर करते हैं तो हम जो भी जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं वो गलत होते हैं, इसलिए जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। नौकरी चेंज तभी करना है जब दूसरी नौकरी मिल जाए और उसकी अच्छे से जांच पड़ताल आप कर लें। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो दिक्कतें तो होगी, परेशानी तो होगी, क्योंकि ग्रह की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। नीच राशि में मंगल अप्रैल के महीने में गोचर करेंगे, इसलिए बड़ी सावधानी आपको रखना है। वही यदि हम बात करें तो मार्च के महीने में मंगल की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। मार्च के महीने में मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, तो समझ जाइए कि मार्च के महीने में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कैरियर में, नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में कुछ बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन वही है कि यही मंगल कैरियर के मालिक हैं, पराक्रम के मालिक हैं, और 3 अप्रैल को जब ये आ जाएंगे नीच राशि में, तब स्थिति उतनी बेहतर नहीं होगी। जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, और मंगल का उपाय भी करना है। उपाय क्या करना है? मंगल चंडिका स्तोत्र का आपको पाठ करना है, जिससे मंगल की स्थिति बढ़िया रहे, आपका कैरियर बढ़िया रहे। और पिछले समय से कैरियर में दिक्कतें चल रही है, क्योंकि मंगल जो है वक्री थे, और उसके पिछले नीच राशि में, कर्क राशि में भी लंबे समय से गोचर कर रहे थे, पुनः जो है वो पतित हो गए हैं, मतलब वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, अब तो मार्गी हो गए हैं। अब मंगल के कुछ लाभ देखने को मिलेंगे मार्च के महीने में, और अप्रैल के महीने में आपको ध्यान रखना है। मार्च के महीने में यदि हम बात करें तो चौथी दृष्टि मंगल की अष्टम भाव में होने के कारण कुछ अचानक लाभ हो सकता है। लाभ भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण लाभ हो सकते हैं, आय में वृद्धि हो सकती है। अष्टम दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण विदेश से लाभ हो सकता है। वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम करते हैं, विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। तो मंगल आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। वही केतु अष्टम भाव में आध्यात्म के प्रति लगाव को बढ़ाएंगे, गुप्त धन देने का भी प्रयास करेंगे। तो केतु की स्थिति जो है वो बेहतर रहने वाली है, लेकिन थोड़ा सा वाणी पर ध्यान रखना है, क्योंकि नीच राशि में बुध का गोचर होगा, और जो भी आप किसी को गाइड करेंगे, ध्यान रखना है कि ज्यादा आपको बोलना नहीं, वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जितनी जरूरत हो उतना ही आपको बोलना है। अन्यथा किसी को भी आप ज्ञान दोगे, वो ज्ञान जो है ऊपर से जाएगा, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखना। हालांकि शुक्र और बुध का नीच भंग राजयोग भी बनेगा, जो कि ये लाभकारी माना जाता है, और धन के लिए, कुटुंब परिवार के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर पूरे ग्रह जो है मिक्सचर रहने वाले हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, मतलब मित्र भी और शत्रु भी एक ही घर में रहेंगे, तो कुछ न कुछ ऊपर नीचे देखने को जरूर मिलेगा। बात करें भाग्य के बारे में, तो भाग्य का साथ पूरा मिलने वाला है। अचानक कुछ बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। भाग्य का मालिक शुक्र धन भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में और मई के महीने में शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत शानदार है। इन तीनों महीनों में भाग्य आपका चमक भी सकता है। ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि शुक्र भाग्य को चमकाने का प्रयास करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, पिता के संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे, आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। वही लाभ के मालिक गुरु, साथ ही साथ गुरु धन के भी मालिक है, चौथे भाव में सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वाभाविक लाभ भी देंगे और धन की स्थिति को बढ़ाने का काम भी करेंगे। तो गुरु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। वही बुध पंचम भाव के मालिक है। मार्च के महीने में शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। लव लाइफ को लेकर के भी थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, क्योंकि यहां पर भी यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। वही देखा जाए तो अष्टम भाव के मालिक भी बुध हैं, और बुध अपने भाव को देख रहे हैं, तो बुध नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे। कुछ क्षेत्रों पर ध्यान रखना है, पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। खान पान पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है।
अप्रैल के महीने की यदि हम बात करें तो 3 अप्रैल को कर्क राशि में मंगल आएंगे। मंगल की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। और मंगल आपके पराक्रम के मालिक है, कैरियर के मालिक है। कैरियर में बहुत ध्यान रखना है अप्रैल के महीने में। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ करके डिसीजन लेना है। फिजूल की यात्राएं आपको नहीं करना है, कहीं घूमने भागने नहीं जाना है, क्योंकि चोट चपेट लग सकती है। मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे, इस कारण से ऋण लेने के लिए प्रयास करेंगे, डिले होगा, समय पर ऋण नहीं मिल पाएगा। शत्रु परेशान करने का काम करेंगे। नौकरी में प्रेशर, दबाव या माहौल ठीक नहीं रहेगा, ऐसी स्थितियां देखने को अप्रैल के महीने में मिल सकती है। उपाय करना है मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ। अप्रैल के महीने में सूर्य जो है अच्छी स्थिति में रहेंगे, जो कि मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे। राजनीति में, सरकारी क्षेत्रों में, और भाग्य का साथ भी आपका बढ़िया मिलेगा। अन्य ग्रहों की जो स्थिति मार्च के महीने में थी, वही जो है अप्रैल के महीने में रहने वाली है। मई के महीने की यदि हम बात करें तो बुध 7 मई को मेष राशि में आएंगे, अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। लेकिन ये समझिए कि बुध अस्त भी रहेंगे और बीच में मार्च के महीने में वक्री भी होंगी। तो बुध के मिले जुले परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और बुध आपके पंचम भाव के मालिक है, शिक्षा, संतान, लव लाइफ के मालिक है। स्थिति जो है सामान्य रहेगी। वही देखा जाए तो सूर्य 15 तारीख को वृषभ राशि में आएंगे, केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। और सूर्य आपके सप्तम भाव के मालिक है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित लाभ देंगे। वही दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, दैनिक आय में वृद्धि और व्यापारिक स्थिति भी बढ़िया आपकी रहने वाली है। 14 मई को सबसे बड़ा बदलाव, गुरु का बदलाव, ये बदलाव आपके लिए बड़ा खास रहने वाला है, क्योंकि गुरु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। और चौथे भाव में गुरु बाधा उत्पन्न करते हैं मांगलिक कार्यों में, जैसे विवाह ना होना, विवाह में दिक्कत आना, मांगलिक कार्यों में परेशानियां होना। अब ये 14 मई को आ जाएंगे पंचम भाव में, तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहने वाला और विवाह का योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन जिनका खराब चल रहा था सुधरेगा। वही धन से जुड़ी हुई समस्या जिनकी चल रही थी, स्थिति बेहतर होगी। लाभ के मालिक भी जो है देवगुरु बृहस्पति है, पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे और अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, सप्तम दृष्टि से। और नवम दृष्टि लगन भाव में कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटी देने का काम करेगी। यदि पंचम दृष्टि की बात करें तो भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि रहेगी, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। मतलब गुरु का जो परिवर्तन है पूरे वर्ष पर बड़ा शानदार रहने वाला है। फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी, कैरियर में अच्छी स्थिति रहेगी, लाभ होगा, धन में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, और क्या चाहिए। तो गुरु जो परिवर्तन करेंगे ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। राहु, राहु जो कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं और बहुत खर्चा करवा रहे थे, कुटुंब परिवार में विवाद भी करवा रहे थे, वाणी में उग्रता आ रही थी। हम किसी को अच्छी सलाह दे रहे थे लेकिन उसका उल्टा होता था। लेकिन 18 मई को राहु आ जाएंगे आपकी राशि में। अब आपकी राशि में आ जाएंगे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे, अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, लेकिन कंफ्यूज भी कर देते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं। इसलिए सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना है। और 1.5 वर्ष तक जो है राहु आपकी राशि में रहेंगे, कहीं ना कहीं बड़े बड़े ख्वाब, सपने भी दिखाने का काम करेंगे, ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी काम करते हैं, मौके बहुत देते हैं यहाँ पर। और यदि आपने उन मौकों पर ध्यान रख लिया, कार्य कर लिया, तो सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। केतु आ जाएंगे 18 मई 2025 को सप्तम भाव में। सप्तम भाव में आएंगे तो व्यापारिक की स्थिति और पार्टनरशिप को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके चले। ये विशेष तौर पर जो है राहु केतु आपको अच्छे परिणाम तो देंगे, लेकिन कई बार ये कंफ्यूज और भ्रमित वाली स्थिति में पैदा करते हैं। राहु और केतु का जप जरूर करें। ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतुवे नमः। इन ग्रहों का यदि आप जप करते रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे, इनकी स्थिति बेहतर रहेगी और हमें लाभ देखने को जरूर मिलेगा। बुध 23 मई को वृषभ राशि में आएंगे और एक अच्छी स्थिति बनेगी। बुध जो है शिक्षा, संतान, लव लाइफ की स्थिति को बेहतर करने का काम, गुप्त धन देने का काम और कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से संबंध को मजबूत करने का काम करेंगे। तो बुध की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। देखा जाए
तो 13 अप्रैल को शुक्र जो है मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि 2 मार्च को शुक्र जो है वक्री हो जाएंगे, जो कि आपकी कुंडली में धन भाव में गोचर कर रहे हैं। और 2 मार्च को ये वक्री होंगे तो समझिए कि लगन भाव की भी फल देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो एक तो बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिलने वाला है। जैसे गुरु का बदलाव सबसे पॉजिटिव आपके लिए रहेगा 1 वर्ष के लिए। हालांकि गुरु का राशि परिवर्तन भी होगा अक्टूबर के महीने में, कर्क राशि में आएंगे, उच्च राशि में जबरदस्त लाभ देंगे। उसके बाद दिसंबर में पुनः आ जाएंगे पंचम भाव में, जबरदस्त लाभ देंगे। शनि का जो परिवर्तन है ये 18 मई 2025 से जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, क्योंकि राहु जो है आपकी राशि में आएंगे तो शनि स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे। और शनि का जो अंतिम चरण होता है, अंतिम पीरियड होता है, 7.5 का जो अंतिम चरण, वो बड़ा खास रहेगा, बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी स्थिति को बेहतर करने का काम शनि करेंगे और शनि की स्थिति अच्छी रहने वाली, क्योंकि धन राजयोग भी बनाएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। शुक्र का उच्च राशि में गोचर होना ये एक अच्छी स्थिति है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, भौतिक सुखों में वृद्धि करता है। लेकिन सावधानी ये भी रखना है, कहीं ना कहीं अफेयर हो सकता है, आपका लगाव जो है किसी के साथ हो सकता है, ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बुध जो है राहु के साथ थोड़ा सा भ्रमित करने का काम करेगा, जड़ दोष बनता है। लेकिन बुध का राशि परिवर्तन होगा 7 मई को और बुध आ जाएंगे मेष राशि में, तो जो है फिर जो है स्थिति बेहतर हो जाएगी। हालांकि 18 मई को ही राहु जो है आपकी राशि में चले जाएंगे, तो भी बुध की स्थिति बढ़िया हो जाएगी। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए बदलाव का समय है, क्योंकि 7.5 जाते जाते लाभदायक होती है। धन भाव में शनि का गोचर होगा, सूर्य उच्च राशि में रहेंगे, वही गुरु की स्थिति बड़ी टॉप की रहने वाली है, साथ ही साथ अन्य ग्रहों की स्थिति भी बढ़िया रहने वाली है। तो बदलाव तो कुछ ना कुछ देखने को मिलने वाला है और पॉजिटिव बदलाव होगा, अच्छा बदलाव होगा, चाहे वो कैरियर हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। लेकिन एक चीज जांच जरूर ले, यदि आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा आपके फेवर में है, योग कारक ग्रहों की है, शुभ ग्रहों की है, उच्च ग्रहों की है, स्वराशि ग्रहों की है, तो ये बदलाव बहुत टॉप का रहने वाला है, जबरदस्त रहने वाला है। और यदि आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा मारक ग्रहों की है, शनि राहु केतु की है, तो कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करने का काम करेंगे। तो कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।